सर, आज हम दूसरा चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है चैप्टर 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? चार्ट पर ऐसा एरिया जहां से प्राइस नीचे गिर जाता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, और चार्ट पर ऐसा एरिया जहां से प्राइस ऊपर चला जाता है उसको सपोर्ट है। इसे मान लीजिए प्राइस ऐसे चल रहा है, जैसे यहाँ से गिर जाता है, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है, ऐसे मान लीजिए प्राइस तो किसी एरिया से ऊपर चला जाता है, ये वाला एरिया सपोर्ट है। मतलब ये है कि ऐसा कोई भी एरिया जहाँ से प्राइस ऊपर चला जाता है कहलाएगा, और जहाँ से प्राइस नीचे चला जाता है रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सबसे पहले आता है जैसे मेजर स्विंग हाई एंड मेजर स्विंग नंबर 2 क्या कहलाएगा? मल्टीपल रिजेक्शन। मल्टीपल रिजेक्शन ऐसा एरिया जहां से प्राइस बार बार गिर जा रहा है, मल्टीपल रिजेक्शन कहलाएगा। आप इसके बारे में समझेंगे सब एक एक करके। तो दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? ऐसा एरिया जहाँ से प्राइस बार बार गिर जा रहा है या ऊपर चला नीचे चला जा रहा है या ऊपर चला जा रहा है, एरिया भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह हो रहा है। नंबर एक है नंबर 2 ग्लोबल और नंबर 4 करेंट करेंट रिएक्शन एरिया। और नंबर 5 क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल लेवल। तो इसके बारे में आप एक एक करके आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है? Yes. फिर एक सेकंड आवाज क्लियर कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ऐसा एरिया जहां से प्राइस गिर जाता है सपोर्ट की तरह काम करता है, और ऐसा एरिया जहां से प्राइस ऐसा एरिया जहां से प्राइस गिर जाता है रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ऐसा एरिया जहां से प्राइस ऊपर चला जाता है सपोर्ट की तरह काम करता है। सपोर्ट से क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, बायर जो है एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह से रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं और सप्लाई बढ़ जाती है। इसी कारण से जो प्राइस रेजिस्टेंस से गिर जाता है और सपोर्ट से ऊपर चला जाता है। पहला अपर मेजर स्विंग हाई, मेजर स्विंग लो कि जैसा कि हम लोगों को मालूम प्राइस हमेशा चेक करते हुए चलता है, तो चेक करते हुए चलता है। प्राइस का जो ये वाला एरिया प्राइस ये हाई को तोड़ देता है, पिछले हाई को तोड़ देता है, और उसके बाद जो ये स्विंग बना होता है यही एरिया कहलाता है मेजर स्विंग लो। मेजर स्विंग लो, और ये एक बेहतर सपोर्ट की तरह काम करता है। मेजर स्विंग जब भी चार्ट पे ऐसा खुलते हुए दिख रहा है और प्राइस ऐसा चल रहा है, ऐसे करके ऐसे और जैसे ही पिछले हाई से तोड़ देता है, पिछला हाई और पिछले हाई को जहां से तोड़ा गया उसके बीच में जो लो बनता है वही मेजर स्विंग लो कहलाता है। इस एरिया को हमेशा मार्क करके रखना है। जब भी प्राइस नीचे इस एरिया में आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। इसी तरह से रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा किसी मार्केट की प्राइस लोअर हाई बनाते हुए चल रहा, तो जो रिसेंट में लो लगा था जो लोअर लो तोड़ता हुआ जब प्राइस नीचे जाता है तो इस लोअर लो
और सूत्रों की जो प्राइस जो नीचे गया उसके बीच की जो सबसे लोएस्ट एरिया होता है वही स्प्रिंग मेजर स्विंग हाई कहलाता है। स्प्रिंग हाई और इसी एरिया पे अगर प्राइस दोबारा जाता है स्टार रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, प्राइस से साफ भी मिल जाता है। तो मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो वो स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की काम करते हैं। मेजर स्विंग हाई पे जाएगा तो वहां प्राइस गिर सकता है, मेजर स्विंग लो आ जाएगा प्राइस ऊपर जा सकता है। तो इस एरिया को हमेशा मार्क करके रखना चाहिए, ये स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ काम। इसी तरह से मल्टीपल रिजेक्शन होगा, मल्टीपल रिजेक्शन होगा। ये क्या होता है, प्राइस जब ऐसे चल रहा होता है किसी एरिया में जाके ऐसे मान लीजिए फिर ऐसे चलती फिर इसी एरिया से गया, फिर ऐसे गया, फिर इसी एरिया से गया, जब एक ही लेवल से बार बार गिर जाता है प्राइस तो ये एरिया मल्टीपल रिजेक्शन एरिया कहलाता है। ऊपर से ऐसे मान लीजिए बार बार गिर जा रहा है ऐसे जाके, तो मान लीजिए ऐसे गिर जा रहा है, इस एरिया को मार करके रखना चाहिए। जब प्राइस यहाँ आएगा फिर से गिर सकता है, तो ये रजिस्ट्रार रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, मल्टीपल रिजेक्शन ऊपर से बार बार गिर जा रहा है ठीक रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसी तरह से प्राइस प्राइस ऐसे ऐसे आया चला गया, फिर इसी एरिया में आए और फिर ऊपर चले जाओ, फिर इसी एरिया में आए ऊपर चले जाओ। तो ऐसा जो एरिया उसको मार्क कर रखना है, हमेशा ये स्टार सपोर्ट की तरह काम करता है। जैसे प्राइस यहाँ आएगा तो ऐसा रिएक्शन देखा, अभी चार्ट पे 26 को देखेंगे तो ये स्टार सपोर्ट की तरह काम करता है। तो दूसरे नंबर पे क्या है कि मल्टीपल रिजेक्शन वाले एरिया अगर कोई होते हैं तो उनको मार करके रखना चाहिए, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। इसके बाद तीसरा है लेवल, क्या है वीक लेवल। बहुत स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। लेवल क्या होता है, जब प्राइस मान लीजिए ऐसे चल रहा है सी एरिया में सी एक रेंज में चल रहा है, रेंज को तोड़ के ये ऊपर चला जाता है, रेंज के ऊपर चला जाता है, तो यही एरिया क्या कहलाता है, लेवल कहलाता है। तो दोबारा जब ऊपर चला जाता है तो यही प्राइस यहाँ दोबारा आता है इस एरिया में, ये सपोर्ट की तरह काम करता है। प्राइस यहाँ से आकर से ऊपर चला जाता है। तो फ्लिप लेवल वाला एरिया जो होता है वो स्थान सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसी तरह से प्राइस मान लीजिए कि ऐसे 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 चल रहा है और ये क्या है सपोर्ट है, अगर इससे नीचे प्राइस यदि चला जाता है तो यही प्राइस या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सो नीचे प्राइस यहाँ से हो जाएगा, तो ये एरिया की स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। कौन सा एरिया, फ्लिप लेवल, इसी को फ्लिप लेवल कहते हैं। सपोर्ट सपोर्ट टूट जाता है तो वही रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है, और इसी तरह अगर रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है प्राइस निकल, और इसी तरह से अगला क्या हो सकता है, एक करंट रिएक्शन एरिया।
रिएक्शन एरिया क्या कहलाएगा? ऐसा एरिया जहां से, जैसे मान लीजिए प्राइस ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे गिर गया, कंटिन्यूस ये वाला एरिया जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है प्राइस जब यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से फिर गिर सकता है। जैसे से ऊपर गया है तो यहाँ से फिर ऊपर भी जा सकता है, ऐसा ही एरिया जहाँ से प्राइस तेजी से फॉल गया हो या तेजी से ऊपर गया हो, उसको मार्क करके रख लीजिए सपोर्ट। और पांचवा एक हो सकता है कि साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल ये क्या होता है? ऐसे ग्राउंड नंबर, जैसे मान लीजिए निफ्टी 23,000 चल रहा है तो 23,000 के पास आएगा, 23,000 के पास आएगा तो सिलेक्ट कर सकता है। 26,000 कोई लेवल है तो 26,000 से बार बार क्या है, मतलब कोई राउंड नंबर जैसे 1,000, 2,000, 3,000, 500 का एरिया है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल कहलाता है। और यहाँ से भी इस नीचे या ऊपर जा सकता है, ये सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि इसको मार्क कैसे किया जाए, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने का तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कल का ही निफ्टी का अच्छा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से उसमें जाके 1, 2, 3, 4, 5 छठवें नंबर पर जाना है। छठवें भी जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को लेना है, प्राइस देखिए कहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया तो इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। दोबारा जब इस एरिया में प्राइस आएगा यहाँ से, ये हम लोग ट्रेड किए थे इसको, जबरदस्त इसमें, यहाँ से ऐसे गया था प्राइस, फिर आया था यहाँ से ये ऊपर चला गया था, ये हमने मार्क था, यहाँ से तेजी से प्राइस, तो इसको मार्क कैसे करना है, ऐसे रेक्टेंगल लेना है, जोत की तरह मार्क करना है, ऐसा मार्क करना है। और मान लीजिए रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को ऐसे मार्क करना है, यानी पीक और बॉडी को मार्क कर देना, बॉडी जहाँ से ऐसे मार्क करके रखना है, क्योंकि एक लाइन अगर मार्क करें तो वहां से कभी साइड वहां से पहले से ही मूव कर जाता है, पहले से मार्क करने के लिए रेक्टेंगल टूल लेना है, उससे मार्क करना है। जैसे मान लीजिए ये ये क्या है, यहाँ से प्राइस गिरा हुआ, यहाँ से गिरा हुआ है तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको मार्क देखिए, ध्यान से देखिए प्राइस क्या हुआ है, इसके ऊपर यही ठीक लेवल कहलाता है, ये एरिया ठीक लेवल कहलाएगा। तो ये सपोर्ट के काम किए थे, प्राइस यहाँ रुका, ऊपर गया, फिर देखिए सपोर्ट के प्राइस ऊपर गया, ये टूट गया, फिर यहाँ देखिए रेजिस्टेंस फिर टेबल में पड़ी थी, टेबल जब प्राइस किसी एरिया को सपोर्ट बनाए गए होता है वो से गिर जाता है, इसलिए यहाँ से यहाँ सपोर्ट बना रहा था, सपोर्ट बना रहा था, ऐसे गिर गया तो यही चीज हो गई, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो अपन मार्कर में सीधे मार्क करने के लिए क्या करना है, जहां से भी प्राइस ऊपर या नीचे गया है उसको करना है, इसे मार्क करना है, यहाँ मार्क कर लिया, दोबारा जब प्राइस यहाँ आएगा तो ऊपर जा मार्क करना
हाँ जी, ये देखिए यहाँ से गिरा प्राइस, यहाँ से गिरा हुआ है, इसको आगे मार्किए और क्या होता है, इसे प्राइस गिर गया, यहाँ से गिर गया, तो ऐसे मार्क करके रखना है प्राइस निक्सन एरिया को रिस्पेक्ट करता है, मल्टीपल रिजेक्शन की और बात ये प्राइस ऊपर गया है, हाँ फिर यहाँ से ऊपर गया है, फिर आया, फिर यहाँ से ऊपर गया है, फिर आया यहाँ पे, ऐसे ही प्राइस चलता है हमेशा जो है उनको ध्यान पूर्वक लाइन को मार्क कर रखना है, और इसको जो की तरह से मार्क करके और लिखा है हाँ यहाँ से राइट कर हाँ जहाँ से भी प्राइस गिरा हो वहां से मार्क मार्क करिए, और अगर आता है प्राइस तो वहां से आप फर्स्ट गिरा है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, अगर उठा है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। वो जरूरी नहीं है कि वहां से आगे या पाइप से नीचे जाएगा, नीचे नीचे भी जा सकता है, नीचे जाएगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया प्राइस, तो इससे क्या हुआ, यहाँ बड़ी कैंडल बना के नीचे आ गया, नीचे आया तो रिटेस्ट किया और नीचे आ गया, फिर देखो इसके ऊपर फिर से गया और फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इसके ऊपर का, तो इसी तरह से प्राइस चलता है, ऐसे सपोर्ट यहाँ देखिए हम मार्क करते थे, जो तक प्राइस देखिए यहाँ आ रहा है इसके तो सब चीज काम करती है, ये है कि हमको अभ्यास करना होगा, किसी करते हैं विश्वास, तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप रखो, इस तरह से ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे हमको विश्वास होता जाएगा और हम हमारी ट्रेडिंग से बढ़ती जाएगी। ये देखिए इस एरिया से ऊपर गया प्राइस, यहाँ से यहाँ से ऐसा प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करते हुए चलता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब टूट जाता है तो वही एक लेवल कहलाता है, मान लीजिए सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और उसने इस एरिया को तोड़ दिया, अब यही एरिया क्या होगा, सपोर्ट का काम करता है, इसमें कभी एक प्राइस यहाँ आएगा, ये सपोर्ट, तो आज के लिए ये रखते हैं, फिर क्लास जब हम पढ़ेंगे समझो